राम साथियों, आज हम आपके साथ पुरुषोत्तम मास का तीसरा अध्याय आपके साथ साझा कर रहे हैं। देखिए, पुरुषोत्तम मास की कथा सुनने से हमको सारे पुण्य मिल जाते हैं। आप पढ़ नहीं सकती हो तो आप मोबाइल के जरिए आप कथा सुनिए। प्रतिदिन आप सुनिए 1-2 कथा, 31 दिन में पूरा कथा आप सुन ले जाइए। आपको मात्र कथा सुनने से ही सारा पुण्य, थोड़ा बड़ा जरूर पाठ पड़ता है लेकिन सुनना। एक ऋषि गण सब लोग बैठे थे, सुत जी बैठे थे, सारे ऋषि मुनि बैठे थे। युधिष्ठिर ने अपने मित्र नारायण जी से, नारद जी से उत्तम वाक्य कहा और विस्तार पूर्वक सुनाइए, ऐसा उन्होंने कहा कि हे सुत जी, आप बताइए। नारायण भगवान नारद जी सुंदर वचन कहे और कहा कि हे एकाग्रचित होकर सुनो। नारायण बोले, हे नारद, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से जो कहा था वह मैं कहता हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर दुर्योधन आदि छल से जुए में हार गए और बड़े बड़े महारथियों के समान दुष्ट दुशासन ने अग्निकुंड से उत्पन्न धर्मपरायण माता माँ जगत जननी जगदम्बा द्रौपदी के बालों को पकड़ कर खींचा और जब साड़ी खींचने लगा तब कृष्ण भगवान उनकी रक्षा के लिए तुरंत प्रकट हो गए। जैसे ही उन्होंने द्रौपदी जी ने भगवान कृष्ण को याद किया, उन्हें अपने पतियों की याद किया, उनकी रक्षा नहीं आयत हुई, तब उन्होंने भगवान कृष्ण की रक्षा के लिए पुकारा। वहाँ पांडव लोगों ने वनवासियों की भांति तब खाकर अत्यंत दुख पाते हुए रहने लगे। जब वो निकाल उठे तब फल खाकर अत्यंत दुख पाते रहने लगे। देवकी नंदन श्री कृष्ण भगवान उनको दुखी देख मुनियों की रूप बनाकर वन को गए। तब युधिष्ठिर ने भीम अर्जुन और झटपट उठे और विमल होकर बड़ी प्रीति से विमल और नुकुल सहदेव सब शीघ्र उनके चरण कमलों में अपने प्रणाम किया। द्रौपदी ने कमजोरी बस धीरे धीरे चलकर प्रणाम किया। श्री कृष्ण युधिष्ठिर आदि भाइयों को रूरु मृग वस्त्र पहने, धूलि से सने रूखे शरीर और सिर के बाल बिखरे हुए दुखी और देखा। और इस अवस्था में द्रौपदी को दुखी देखा तब श्री कृष्ण भगवान अत्यंत दुखी हुए। तब विश्वात्मा विश्वल भगवान धृतराष्ट्र के दुर्योधन पुत्रों का उन्होंने भस्म करने की प्रतिज्ञा ले ली। जब उन्होंने अपने भक्त को देखा कि हमारे भक्त बहुत परेशान हैं, तब उन्होंने कहा कि अब मैं दुर्योधन को भस्म कर दूंगा। इससे उनकी भ्रुकुटियाँ, उनके शरीर में इतना तेज उत्पन्न हुआ कि उनकी आंखें चढ़ गई। करोड़ों महाकाल जैसा उनका मुख विकराल हो गया, मानो प्रलय काल की अग्नि की लपटें उठी हो। दांतों को पीसते हुए ऐसा प्रतीत हुआ मानो त्रिलोकी अभी पूरे दुनिया को भस्म कर देंगे। जिस प्रकार सीता जी के वियोग से संतप्त भगवान श्री रामचंद्र जी रावण को क्रोध किया था, उसी प्रकार श्री कृष्ण को स्वरूप अर्जुन श्री कृष्ण भगवान के इस रूप को देखकर थर थर कांपने किया। और तब वही उनका शरीर उनका देखकर युधिष्ठिर, द्रौपदी और अर्जुन सब उनका शरीर देख के डरने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। भगवान कृष्ण की जोर जोर से चिल्लाने लगे, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे नाथ, हे जगत प्रिय, हे मैं आप मेरी रक्षा करिए, आप मेरी रक्षा कर। जिसके टेढ़ी करने मात्र से ब्रह्मा का भी पतन हो जाता, ऐसा कोप क्या नहीं हो सकता, कौन नहीं जानता। हे जगतपति, आप संहार करने वाले हो। हे आप त्यागी, क्रोध से संसार का प्रलय हो जाता। आप तत्व के ज्ञाता, सब कारणों से हो, वेदांग हो, बीज हो, ईश्वर हो। श्री कृष्ण, आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। आप चर जगत के कर्ता हो, मंगलों को मांगल्य बीज स्वरूप हो, सनातनी, आप सारे सनातनी आपके चरणों में है। आप अपने रचे हुए विधि विश्व से एक व्यक्ति को अपराध के कारण क्या पूरी दुनिया का नाश करोगे। ऐसा कौन होगा जो मच्छर की तरह भस्म करने के लिए मच्छर को भस्म करने के लिए अपने सब घर को जला दे। श्री नारायण जी बोले, शत्रुओं को मारने वाले अर्जुन ने जनार्दन श्री कृष्ण से ऐसा कह हाथ जोड़कर नमस्कार करके अर्जुन ने जनार्दन श्री कृष्ण से हाथ जोड़ के नमस्कार किया। और सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब श्री कृष्ण भगवान को त्याग कर चंद्रमा के समान शीतल हो गए, तब पांडव ने श्री कृष्ण को शांत हुए देख सुख पाया। प्रेम से प्रफुल्लित मुख देखकर भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण को खुश होकर देखकर युधिष्ठिर और ने मूल फलादि से उनकी पूजा की। श्री नारायण बोले, हे दीनबंधु, हे भक्तवत्सल, श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्न जान प्रेममग्न हो सिर झुका हाथ जोड़कर अर्जुन को ने बार बार उनको प्रणाम किया और भगवान से उन प्रश्नों के विषय में पूछा जिन प्रश्नों को आपने हमसे पूछा है। अर्जुन इस प्रकार प्रश्नों को सुनकर श्री कृष्ण एक घड़ी मन में विचार किया और फिर अपने पांडवों और पिता माता द्रौपदी के ढाढ़स बताकर हितकार वचन बोले, हे महाराज, हे शत्रुओं के लिए अजय,
अब मैं तेरा उत्तर सुनना चाहता हूँ। अपूर्व प्रश्न किया, जिसका उत्तर देने में मैं समर्थ नहीं हूँ। यद्यपि इस प्रश्न का उत्तर गूढ़ से भी गूढ़ है और ऋषियों को भी अगम्य है, तो भी अर्जुन मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति के कारणवश अवश्य बतलाऊंगा। हे पांडव, इसका उत्तर बड़ा पेचीदा है। अंत क्रम सुनो। चैत्र आदि जो 12 महीने हैं, शुक्ल कृष्ण पक्ष, लव घड़ी 60 फल 60 रेणु घड़ी 60 पल 24 मिनट याम 3 घंटे का समय, त्रिमाह 3 प्रहर का रात्रि, 6 ऋतुएं शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, मुहूर्त 12 क्षण 48 मिनट, दोनों अयन उत्तरायण दक्षिणायन हायन वर्ष संवत और सौर चांद्र श्रावण ब्राह्मणपत्य युग सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग तथा पाठ लेकर जितने भी कालवाचक हैं, एक संख्या से लेकर शंख महासंगता नदियों समस्त विश्व के समस्त सागर, लवण सागर, क्षीर सागर, दधि सागर, घृत सागर, सूरा सागर, चक्षु सागर, स्वादु सागर, यह सब मैं आपके सामने कहता हूँ। और इस पिल्लों नरझट की लताएँ औषधियाँ अनेक प्रकार के वृक्ष जैसे बांस हो गए, पीपल हो गए, बरगद हो गए, नीम हो गए, पारिजात हो गए, वनस्पति हो गए, ये सारे फूल हैं जिसको आप गोवर्धन द्रोण हैं। आप इनको क्या करिए, गुणों को सींचिए और ऐसा पूजा करने से जो फल प्राप्त होगा, आप संयोग से माध्यम से आप सौभाग्य हो। हे अर्जुन, काजादित उस समय अधिक मास आया, उसी समय अधिमास आ गया। सब लोग असहाय निश्चिंत अपुरुष मलमास रवि संक्रांति वर्जित ऐसा कहते हैं। मलमास के दिन रवि संक्रांति से वर्जित ऐसा कहते हैं। मलरूप होने से, अछूते शुभ कर्मों से निंदित होने के कारण, कांतिहीन, निर्योगी, अत्यंत दुखी, थकित शरीर, चिंता से घिरा, मलिन मुर्दा की तरह वह धैर्य धारण करके मलमास मेरी शरण में बैकुंठ में जहाँ मैं रहता था वहीं पहुँच गया। अंतगृह में आया और वह मुझे विनीत भाव से मुझे प्रणाम किया और कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि स्वर्ण जटित सिंहासन पर बैठा हुआ मुझे देखकर वह दंडवत नियमित प्रणाम किया और आंख में आंसू छोड़ता हुआ धैर्य धारण किया हुआ गद्दी पर बैठकर प्रार्थना करने लगा। सूर्य जी बोली, इस प्रकार नारायण कहकर शांत हो गए। तब नारद जी क्या सुनकर नारायण कहने लगे कि हे अधिमास, जगत के पापों को हरने वाले, योगियों को भी दुर्लभ भक्ति से प्राप्त होने वाले, पूर्ण रूप विष्णु के पवित्र लोक में जाकर संसार के अभय देने वाले ब्रह्म स्वरूप मुकुंद श्री भगवान नारायण के चरण कमलों की शरण लो। और जैसे उन्होंने द्रौपदी और अर्जुन और युधिष्ठिर को शरणागत देकर उनको युद्ध में विजय प्राप्त किया, वैसे हे मलमास, तुम भगवान योगेंद्र आप कृष्ण के पास जाओ, जो इस समय हरि रूप में क्षीर सागर में विराजमान हैं। उनके शरणागत हो जाओ। जैसे उन्होंने उन पर विजय प्राप्त किया, वैसे आप सब मासों में आपकी भी विजय होगी। तभी से जब उनकी शरणागत गए, तब से अधिक मास में अधिक पूजा होने लगा, अधिक पुण्य होने लगा। नहीं तो कोई मलमास में कोई पूजा नहीं करता था। इसलिए हम भक्त अगर भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो जाएं, अगर हम भी उनका पूजा पाठ कर, जैसे उन्होंने द्रौपदी माँ की रक्षा की, वैसे वो भगवान कृष्ण हमारी भी हमेशा रक्षा के लिए हमेशा उद्यम रहेंगे। जय श्री राम।